नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर डेब्ट। मतलब हमारा जो लोन है उसको कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड के इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का ऑलमोस्ट 3-4% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो डेब्ट फ्री है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70%। और बचा हुआ जो भी 30% जो पॉपुलेशन है जो कि डेब्ट के अंडर है। यहाँ पे मैं पर्सनल डेब्ट की बात कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं, नॉट बिजनेस लेवल। तो दोस्तों लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, बट उस लोन को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए लिए, किस पर्पज़ के लिए हम वो लोन ले रहे हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें लोन को मैनेज करना है। तो उसमें पहला आता है कि लिस्ट डाउन योर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रैक द डिटेल्स। तो उसमें है राइट डाउन ऑल योर डेब्ट्स, क्रेडिट कार्ड, ईएमआईज़, लोन्स, एवरीथिंग। तो उसमें हमें हमारे जो भी जितने भी लोन्स हैं, सारे लोन्स को कहीं पे नोट डाउन करना है ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कितना डेब्ट है, कितना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, एक्स वाई ज़ेड। सिमिलरली उनके जो ड्यू डेट्स है, इंटरेस्ट है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो भी हमें नोट डाउन करना है। उसमें हम हमारे एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं टू अपडेट आवर डेब्ट रिमेम्बर्स, टू मैनेज आवर पेमेंट्स, रीपेमेंट्स एंड टू कीप द रिकॉर्ड्स अपडेटेड। ये तो हो गया डेब्ट को समझने का। उसके बाद जो पॉइंट्स आता है जब रीपेमेंट की बात आती है, तो हमें कौन से लोन कौन से सीक्वेंस में प्रायोरिटाइज़ करने हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रीपेमेंट। तो उसमें हमें सबसे पहले जो हायर इंटरेस्ट रेट वाले जो भी लोन्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है और उसी सीक्वेंस में हमें उनको रीपे करते जाना है। बेसिकली कोई भी मान लो आपके पास 2-3 लोन्स है, एक है होम लोन, एक है पर्सनल लोन, एक कोई क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है मान लो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हायर लेवल पे होता है। फिर आपका आता है पर्सनल लोन और होम लोन का रहेगा उसके थोड़ा-सा नीचे, उससे भी थोड़ा कम। तो फिर अगर रीपेमेंट की बात की जाए, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लोन से, जो कि बहुत हायर लेवल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो पे ऑफ होने के बाद हम मूव करेंगे पर्सनल लोन पे और पर्सनल लोन होने के बाद हम मूव करेंगे होम लोन की तरफ। उसमें वही है, ये एवलांचे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक द रीपेमेंट्स ऑफ आवर लोन, ताकि हमारा ओवरऑल जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, वो कम होए। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है बजटिंग का, कि हमारे पास जो लोन है उसका रीपेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ बजट हमें प्लान करना होगा ऑन मंथली बेसिस। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि हमें अपना जो भी मंथली इनकम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें से फिर कितना जो एक्सपेंस है हमारा, फिर कितना जो अमाउंट है हमारे पास बचता है आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दिस लिविंग एक्सपेंस। तो उस खर्चे को उस उस अमाउंट को हम लोन के रीपेमेंट की टुवर्ड्स हम मूव कर सकते हैं। इसमें हमें इसमें हमें जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो भी अवॉइड करने हैं। उसके थ्रू हम जो भी सेविंग्स होती है वो हम लोन के रीपेमेंट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। और इसमें हम ये 50-30-20 वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो भी हम 20% जो हमारा पोर्शन है वो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट की जगह हम लोन की रीपेमेंट में मूव कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टॉप टेकिंग न्यू लोन्स व्हाइल रीपेइंग द ओल्ड वन। तो जब हम पुराने लोन को अगर रीपे कर रहे हैं, उसी दौरान हम कोई भी नया लोन नहीं लेना चाहिए। और अगर फिर भी अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे अगर ज़रूरत है भी, तो भी हमें जो लो इंटरेस्ट वाला जो लोन है, उसी को फ़ोकस करना चाहिए या वैसे ही कुछ ऑप्शन सिमिलर हमें ढूँढने चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसमें कि बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड की जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे पास 3 से 6 महीने का जितना भी हमारा एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, उसका 3 से 6 महीने का प्रोविज़न हमारे पास होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एज़ इमरजेंसी फंड। तो जैसे हमने लास्ट के एक वीडियो में भी हमारे बात करी थी, जहाँ पे हमने बोला था कि 20% जो भी है हमारा सेविंग्स की तरफ जाना चाहिए। वैसे ही हम कुछ ऑटोमेट सेविंग्स हमारी कर सकते हैं ताकि हमारा जो इमरजेंसी फंड है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से बिल्ड हो। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है, इमरजेंसी फंड आपको
कभी भी आपके पास अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उस केस में आपको वो हेल्प करेगा। तो उस केस में आपको किसी से भी मनी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने इमरजेंसी फंड अभी तक बिल्ड किया है, वही आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जो हमने एडवांस टिप की हमने बात करी थी, तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि कोई भी लोन गलत नहीं होता, सही नहीं होता। बट अगर हम उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकते, तो दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। इसीलिए कभी भी अगर हम लोन ले रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जिस भी चीज़ के लिए हम लोन ले रहे हैं, क्या उस चीज़ की हमें सच में ज़रूरत है, नहीं है, या फिर अगर बिल्कुल भी इमरजेंसी है या वैसी सिचुएशन में हम लोग लोन ले सकते हैं। बट बिफोर मेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन, वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि ये सच में ज़रूरी है मेरे लिए या नहीं, और अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना चाहिए। क्योंकि लोन लेना गलत बात नहीं है, बट वो किस चीज़ के लिए हम ले रहे, दैट मेक्स अ डिफरेंस, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था। तो यही था आज के इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही सिमिलर वीडियोज़ के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशंस के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।